डाउ जोन्स जो अमेरिका का मार्केट है उसने अडानी को जो है वो लिस्ट अनलिस्टेड कर दिया है, बाहर कर दिया है अपनी लिस्ट से। ट्रेडिंग एक्सपर्ट है, इनसे आज तमाम बातचीत करेंगे सवालों को लेकर। और हमारे यहाँ पहले भी देखो, पहले सत्यम का फ्रॉड हुआ था, वो उजागर हुआ था, फिर उसके बाद यस बैंक ने भी ऐसे ही करा, DHFL ने भी ऐसे ही करा। तो लगभग एक हफ्ते में हम मान के चलें तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास अदानी की जो शेयर वैल्यू की कीमत है वो घट गई है। ये कैसे हुआ? कहीं ना कहीं उन्होंने इसको मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया कि फर्जी कंपनी खोलकर बाहर से 200 रुपए का स्टॉक आपने बताया 4000 पे पहुंच गया इतने कम समय में। कोई ऐसे भी पहले किसी और कंपनी का भी पहुंचा? कुछ 10 साल से एक्सपीरियंस है आपको, जिन्होंने हाल ही में 6 महीने 1 साल में इन्वेस्ट किया होगा लगभग 3500-3000 के आसपास, जिनको तो ये इंटरव्यू भी कहीं ना कहीं इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये इंटरव्यू भी कैसे आया। कभी भी इन्होंने आकर कभी इंटरव्यू नहीं दिया था कभी। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार गढ़ टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। लगातार आपको उत्तराखंड के मुद्दों के साथ लेकर जुड़े हुए हैं और आज बात करेंगे कि एक हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है अमेरिका से, उसने पूरे विश्व के स्टॉक मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। डाउ जोन्स जो अमेरिका का मार्केट है उसने अडानी को जो है वो लिस्ट अनलिस्टेड कर दिया है, बाहर कर दिया है अपनी लिस्ट से। तो वहीं स्विस ने अडानी के जो बॉन्ड से जो लोन लेते थे उनको बॉन्ड वैल्यू 0 कर दी है। तमाम मुद्दे हैं, तमाम लोगों के मन में सवाल है, क्योंकि भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर अडानी से लेकर तमाम जो कंपनीज हैं उसमें जो युवकों की बात करें या तमाम लोगों की बात करें, वो अपने जो स्टॉक्स हैं इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मोटी ट्रेडिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी जो सवाल हैं वो आज उन पर चर्चा करेंगे। और ये सब हुआ कैसे? आखिर एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश से लेकर दुनिया में जो हड़कंप मच गया? मेन स्ट्रीम मीडिया की बात अलग कर दें, क्योंकि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन मुद्दों को उठाती नहीं है, लेकिन जो तमाम स्वतंत्र पत्रकार हैं या जो अन्य चैनल्स हैं 1-2 वो दिखा रहे हैं लगातार। और आज भी हम इस मुद्दे को लेकर हरिद्वार से आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हरिद्वार में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमसे जिन्होंने बोला कि इस मुद्दे को आप बताइए कि आखिर जो नए स्टॉकर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें क्या करें, किस तरीके की ट्रेडिंग करें और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो जिस समय फ़ायदा होगा, या अडानी की जो कंपनीज है उसमें अगर स्टॉक रखें, होल्ड करें या बेच दें। आखिर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं हरिद्वार से ही पंकज शर्मा जी, जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट हैं। इनसे आज तमाम बातचीत करेंगे सवालों को लेकर और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पहले तो स्वागत है सर आपका हरी टीवी पर। थैंक यू सर, नमस्कार जी। तो कितने साल हो गए लगभग आपको इस ट्रेडिंग एक्सपर्ट में काम करते हुए? ट्रेडिंग सर मेरे को लगभग 13 साल हो गए हैं। लगभग मैं 2010 से शेयर मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर हूँ और इन्वेस्टर हूँ। और हरिद्वार अवधूत मंडल के सामने मेरा ऑफिस है जी। यहाँ से मैं अपना शेयर मार्केट का काम करता हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी कराता हूँ। तो बात करी जाए, हड़कंप मचा हुआ है, कहीं ना कहीं जो बात चल रही है 8 से 10 लाख करोड़ के नुकसान को अडानी का हो चुका है लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर। हिंडनबर्ग ने 85% तक गिरने के शेयर बताए अपनी रिपोर्ट में, और उसने जो रिपोर्ट जारी करी है उसमें तमाम तरीके के उसने आरोप लगाए हैं कि फ्रॉड इससे बड़ा दुनिया में कभी नहीं हो सकता किसी ट्रेडिंग के उसमें मामले में। तो इसको क्या मानेंगे आप, कैसे हुआ है पूरा सब? देखो जी, इसमें ऐसा तो नहीं है कि पहले कभी इतना बड़ा कोई फ्रॉड नहीं हुआ। हमारे यहाँ पहले भी देखो, पहले सत्यम का फ्रॉड हुआ था, वो उजागर हुआ था, फिर उसके बाद यस बैंक ने भी ऐसे ही करा, DHFL ने भी ऐसे ही करा। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन हाँ ये बहुत टाइम बाद जो कोरोना से उभर रहे थे सारे देश, उसके बाद से पहली बार एक झटका लगा जिसके कारण से मार्केट नीचे गिरने लगी है दोबारा। तो ये भी स्टॉक जो अदानी का है ये लगभग ऊपर से अपने स्तर से, अगर 4200 के स्तर से इस पर बात की जाए तो लगभग ये 75% ऊपर से गिर गया। और लास्ट एक हफ्ते में अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग 10 लाख करोड़ का इसमें नुकसान हुआ है। मतलब आपने बताया कि जैसे कोई 4200 का शेयर था तो 75% वो गिर गए, लगभग इस समय 1000 के आसपास या उससे भी नीचे चला गया होगा। जी जी जी, इस समय अभी ये कल जो शुक्रवार को लास्ट ट्रेडिंग वीक गया है इसमें ये अपना 1000 रुपये के आसपास इसने न्यूनतम लो दिखाया था, और वहाँ से लास्ट घंटे में थोड़ी रिकवरी आई तो उसके बाद ये 1500 से 1600 के आसपास जाकर अब दोबारा क्लोज हो गया है जी। तो कितने का लगभग अनुमानित नुकसान होगा जो हुआ होगा अडानी को? लगभग एक हफ्ते में हम मान के चलें तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास अडानी की जो शेयर वैल्यू की कीमत है वो घट गई है। और अडानी के जैसे आपको पता होगा कि वर्ल्ड में नंबर 2 पर ये आ गए थे, नंबर 2 पर ये रिचेस्ट पर्सन हो गए थे। अब ये लगभग 17 से 20 नंबर के नीचे पायदान पर ये खिसक गए हैं। अब दोबारा एशिया में नंबर 1 आदमी अब मुकेश अंबानी ही बन गए हैं। तो आखिर बड़ा सवाल लोगों के मन में ये है कि ये आखिर हुआ कैसे, और ये अचानक से जो भूचाल है वो कैसे आया? अच्छा, इसके पीछे जो आर्थिक मंदी बताई जा रही है, रिसेशन जो आने वाला है दुनिया में, क्या ये उसकी शुरुआत है या इसका पीछे कुछ और कारण है? नहीं, देखो अगर हम इस पे बात करें अडानी पर ही, तो अडानी के जो शेयर हैं ये फंडामेंटल पहले भी कोई इतना जजमेंट नहीं देते थे, क्योंकि जो अडानी का शेयर है लगभग 175 या 180 की पी पर काम करता था, जो कि एक स्टॉक मार्केट में जो लोग जानते हैं वो इतने महंगे शेयर को नहीं उठाते।
और लगभग अगर आप इनके रिजल्ट भी देखें तो रिजल्ट भी लगातार अप एंड डाउन ही चलते रहते थे, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे। क्योंकि अगर हम इसके फंडामेंटल के हिसाब से भी देखें तो 5 से 10 पी के अंदर ही अगर कोई शेयर चल रहा है तो उसी को ही लेना मैं उचित समझता हूँ। हमने भी इसमें कभी काफ़ी लंबे समय से ट्रेडिंग बैट तो ज़रूर आप कीजिए इसमें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लायक ये शेयर पहले भी फंडामेंटल के स्तर पे अगर हम देखें तो इतने ज़्यादा भरोसे के लायक पहले से ही नहीं थे। पहले से नहीं थे। और यही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आया हुआ है कि जो अडानी ग्रुप था उसने अपने शेयर को जो है मैनिपुलेट करा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि 130 रुपये का शेयर 2020 के आसपास उन्होंने बताया कोविड से पहले, जिसकी वैल्यू 2-2.5 साल के अंदर अंदर 4,000 रुपये पहुंच गई। उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं आखिर ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कौन सा काम हुआ, क्योंकि इस तरीके से जो ट्रेड के जो स्टॉक के जो रेट थे वो हाई पहुंचे, आखिर ये कैसे हुआ। कहीं ना कहीं उन्होंने इसको मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया कि फर्जी कंपनी खोलकर बाहर से विदेश से अपनी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराया और लोगों के जो पैसे थे वो इसमें इन्वेस्ट करवाया। इस पर क्या कहेंगे? देखो, जो इसका जो शेयर है मार्च 2020 में लगभग ये 220 रुपये का था और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ये चलता हुआ 2022 और ये 2023 के जनवरी में ये लगभग 4200 रुपये आ गया। तो इतनी तेज़ी से जब कोई शेयर बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड में भागता है तो उसमें उस पर डाउट होने लग जाता है। क्योंकि रिजल्ट भी अगर हम देखें तो साल में 4 बार आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, तो उसमें इतना बढ़िया नहीं था कि हर बार ये कोई स्टॉक भागता ही जा रहा है, और भी कंपनियों के अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन अब अदानी के स्टॉक के गिरने के साथ साथ हुआ है कि पीएसयू बैंक जिन्होंने इन्हें उधार दिया था, जिन्होंने इन्हें लोन दे रखा था, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, यूनियन बैंक है, तो जितने भी पीएसयू बैंक है, पीएनबी वगैरह, तो इनको भी साथ में प्रभाव पड़ा है। तो पूरी स्टॉक मार्केट के जो ऊपर के शेयर हैं 50 निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक है वो भी साथ में गिरे हैं, तो इसलिए निफ्टी भी साथ में बाजार नीचे की तरफ आ रहा है। आरबीआई ने शायद उन बैंकों से रिपोर्ट्स भी मांगी है, ऐसा कुछ? जी, आरबीआई ने रिपोर्ट्स मांगी है अभी लास्ट हफ्ते की। आप बताइए आपने कितना कितना कर्जा दे रखा है। वैसे इस समय जो अदानी के ऊपर कर्जा है उसमें ज़्यादा जो कर्जा है वो विदेशी बैंकों ने दिया हुआ है। लगभग 60% के आसपास जो कर्जा है वो विदेशी बैंकों ने दिया हुआ है। 40% के आसपास, 40 से 42% के आसपास जो कर्जा है वो इंडिया के बैंकों ने दिया हुआ है। जी, अच्छा, अगर बात करी जाए, क्या इससे पहले भी कोई ऐसा मामला सामने आया है कि जो 200 रुपये का स्टॉक आपने बताया 4,000 में पहुंच गया इतने कम समय में? कोई ऐसे भी पहले किसी और कंपनी का भी पहुंचा, कुछ आपने सुना पिछले 10 साल में? देखो, अगर हम यस बैंक की ही बात करें तो यस बैंक भी 20, 30, 50 रुपये से चलता चलता एक समय में 420 रुपये तक चला गया था। और वहाँ से जैसे जैसे उसके भी शेयरों का पता चला था कि उसके भी अंदर जो खबरें खराब गड़बड़ी सामने आती थी, तो उसके बाद वो गिरता हुआ आज 12-14 रुपये के आसपास धक्के खा रहा है। उसको भी कोई खरीदने लायक नहीं है, क्योंकि जब एक बार शेयर मार्केट में किसी का विश्वास टूट जाता है तो जो निवेशक है वो एकदम से उसे गिरने लग जाते हैं, बेचने लग जाते हैं, उसे फिर बाय करने के लिए नहीं समझते। तो अच्छा, इसमें अगर बात करी जाए, जैसे जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा जिन्होंने अडानी के, जैसे फ्रेशर होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में फ्रेशर होते हैं, जैसे कोई कॉलेज पढ़ने जाए तो वो भी फ्रेशर ही है, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। आप तो 10 साल से एक्सपीरियंस है आपको। जिन्होंने हाल ही में 6 महीने 1 साल में इन्वेस्ट किया होगा लगभग 3,500 के आसपास, जिनको और गिर के वो समय आप बता रहे हैं 1,000-1,500 आ गया, उनको तो सीधे तौर पर नुकसान ही है। जिन्होंने पैसे लगाए, अपनी जमा पूंजी जो जमा करी, मेहनत की कमाई, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? देखो, जो नए इन्वेस्टर हैं या जो नए ट्रेडर हैं उन्हें यही सलाह देना चाहूँगा कि इससे फ़िलहाल दूर रहें। जैसे जैसे इनके धीरे धीरे डेली चार्ट, अगर मैं टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे बताऊँ तो जब इसके डेली चार्ट वगैरह धीरे धीरे छोटे टर्म के चार्ट अगर सही होने लगे तभी इस पर ख़रीदारी की राय बनेगी। और उसके साथ स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप इसका 1500 का शेयर चल रहा है तो फ़िलहाल अगर जब तक इसके शुक्रवार के जो लास्ट ट्रेडिंग डे के जो लो लगे हैं, जब तक अब उसके द्वारा नीचे नहीं जाता, उसका स्टॉप लॉस लेकर अगर आप इसे धीरे धीरे खरीदना चालू करें तभी इसमें फ़ायदेमंद है। नहीं तो मैं नए निवेशकों को और नए इन्वेस्टरों को तो एकदम इनसे कहूँगा कि दूर रहे। शेयर मार्केट में इसके अलावा और भी 5-6 हज़ार कंपनियाँ, आप उसमें इन्वेस्ट करें। और अच्छी अच्छी कंपनियाँ जिनके रिजल्ट का सेशन चल रहा है, तो जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनमें ही आप इन्वेस्ट करने की मैं चलिए, ये तो इन्वेस्ट जो करने जा रहे हैं उनके लिए बात हो गई, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट करा पिछले 6 महीने में और जो नुकसान में इस समय, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? क्या अपने शेयर बेच दें या होल्ड करके रखें लंबे समय के लिए? क्या उठ सकता है अडानी ग्रुप अभी? देखो, अभी तो एलिगेशन लगे हैं इनके ऊपर, अभी इनको सच साबित होना इनमें अभी बाकी है। अब उसमें जांच करेगी, सेबी भी जांच करेगी, और हमारी जो देश की अलग लॉबीज़ हैं वो भी इसके ऊपर जांच करेंगी कि एलिगेशन जो भी लगाए जा रहे हैं सच है या नहीं। तो धीरे धीरे ये सब साबित होगा। लेकिन फ़िलहाल जिनके पास जो शेयर पड़े हुए हैं वो ये कर सकते हैं कि पहले तो देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या आपकी ट्रेडिंग हो, उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जो कि अगर मैं अपने स्तर से बता पाऊँ तो इसमें जो 3200 के आसपास का एक स्तर था, तो बड़े से बड़े लॉन्ग टर्म भी अगर निवेशक थे आप, तो आपको 3200 के नीचे जाते ही अगर कोई डेली कैंडल क्लोज हो जाती है टेक्निकल
थोड़ी मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई डेली कैंडल क्लोज हो जाती है 3200 के नीचे तो आपको इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए था। तो अगर आप हमारे टच में रहते तो हम आपको बता देते कि 3200 या 3000 का जब इसमें स्तर कट गया है, डेली या वीकली कैंडल अगर उसमें नीचे क्लोज हो गई है तो मैं उसमें से आपको एग्जिट तुरंत बोल देता। हमने पिछले महीने भी जब हम जनवरी में काम कर रहे थे तो अदानी पोर्ट में हमें खबरों का तो नहीं पता था कि हिंडनबर्ग से कोई ऐसी खबर सामने आ सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे हम चार्ट रीडिंग करते रहते हैं तो उसमें हमें थोड़ा पता लगने लग गया था कि इसमें कुछ नेगेटिव खबर शायद आ सकती है। वो हो सकता था कि जैसे मैंने बताया कि अभी आजकल तिमाही नतीजे भी चल रहे हैं तो उसके ज़रिए भी कोई खबर सामने आ सकती थी कि इसके तिमाही नतीजे ख़राब आते तो ये नीचे गिर सकता था, लेकिन ये अब रिपोर्ट सामने आ गई है तो अब तिमाही नतीजों का भी प्रभाव, अगर रिजल्ट अच्छे भी आते हैं तो अदानी का शेयर इतनी जल्दी बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब एक बार लोगों का विश्वास टूट जाता है तो नए पैसा इसमें जल्दी से आने वाला नहीं है। अच्छा, खबर ये भी आई कि सेबी को जो है इसकी जानकारी लगभग 5-6 महीने जो पहले हो चुकी थी, लेकिन अब ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया कि आखिर इस पर कोई जांच की जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे, मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो? देखो, मैंने तो कोई मार्केट में ऐसी कोई खबर सुनी नहीं कि 5-6 महीने से पहले से सेबी की कोई जानकारी थी, लेकिन हाँ, अदानी जी का इतने टाइम के बाद कभी कोई इंटरव्यू मैंने कभी मीडिया में नहीं देखा था, लेकिन अभी जो आपका 2-3 हफ्ते पहले, ये जनवरी के शुरू के हफ्ते में ही पहले 10 तारीख के आसपास इंडिया टीवी पर इसका एक इंटरव्यू आया था, जो कि मैंने खुद शौक था कि कभी ये बंदा जाके कहीं इंटरव्यू तो देते नहीं है, लेकिन इस बार इनका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू आया है और उसमें उन्होंने काफ़ी अपने आप को अच्छा बताया कि मैं मतलब लोन नहीं देता हूँ, आप मेरी जांच कर लीजिए। लगभग अदानी ग्रुप के ऊपर 2,20,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है, तो वो उन चीज़ों को भी कह रहे थे कि अगर मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ से बेचता भी हूँ तो आप मेरी जो कंपनी है वो 100 लाख करोड़ की है, 2,20,000 का कर्जा है, तो मैं तो ये आराम से दे सकता हूँ जी। तो ये इंटरव्यू भी कहीं ना कहीं इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये इंटरव्यू भी कैसे आया। कभी भी इन्होंने आकर कभी इंटरव्यू नहीं दिया था कभी, और ये पहली बार इंटरव्यू दिया है मीडिया में सामने। हमने कभी ऐसा कभी इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन अब हम उन चीज़ों को उस तरह से अगर सोचते हैं तब हमें लगता है कि ये इंटरव्यू भी कोई प्लान इंटरव्यू नहीं।